हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर हम पहुंचे हुए हैं एक्सरसाइज 4.2 पर। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हमने सॉल्व किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सेकंड एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो जो है आपको बोला गया कि एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दे रखी है उसको सोल्व करना है। एग्जाम्पल 1 आप जाकर के पढ़िएगा, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है। फिर उसको जो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया है उस तरीके से आप सोल्व कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। इन्होंने बताया है हमें कि दोनों का सम कितना है 27 और प्रोडक्ट जो है वो कितनी है भाई 182। तो लेट कर लेते हैं बच्चों कि लेट्स अज्यूम वन ऑफ द टू नंबर, वन ऑफ या फर्स्ट लिख दीजिए, फर्स्ट नंबर लेट्स अज्यूम फर्स्ट नंबर इज कितना मान लिया हमने x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों। अब इन्होंने कहा कि दोनों नंबर का सम कितना है x। सेकंड नंबर बेशक से एक बार के लिए वैसे y मान लो आप, तो दोनों का सम कितना है 27। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, x उस साइड जाकर के माइनस में 27 माइनस x, यानी कि सेकंड नंबर आपका क्या आ जाएगा 27 माइनस x। नाउ एंड साथ में क्या दे रखा है भाई, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, प्रोडक्ट गिवन है आपको 182। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम, दोनों की मल्टीप्लाई करके, यानी कि x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182। सोल्व कीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 182। सब कुछ उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर को शुरुआत में लिखेंगे, ज्यादा पावर वाला स्टार्टिंग में लिखा जाता है बच्चों। तो एक्स स्क्वेयर उधर जाकर के प्लस में, 27x उस साइड जाकर के माइनस में, एंड 182 ऑलरेडी वहीं पर है, यानी कि पॉजिटिव साइन एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गई बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया है उसी तरीके से अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम कितना है -27 और प्रोडक्ट कितनी आए 182 प्लस में। देखो सम हमें नेगेटिव चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव चाहिए। एक हिंट तो आपको यहाँ से मिलेगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव दो केस में आती है, या तो दोनों नंबर प्लस के हों या दोनों नंबर माइनस के हों। और सम जो है नेगेटिव कब आता है, जब एक नंबर माइनस का और दूसरा प्लस का हो, और जहाँ पे माइनस वाला नंबर जो बड़ा हो, या फिर दोनों के दोनों किसके हो माइनस के। तो कॉमन कौन इनमें से, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं भाई, दोनों नंबर हमें किसके चाहिए माइनस में, नेगेटिव नंबर चाहिए। और जब सेम साइन होता है तो नंबर आपस में ऐड होते हैं। तो अब देखो प्रोडक्ट कितनी चाहिए बच्चों 182, लास्ट डिजिट कितना है 2, और सम का लास्ट डिजिट कितना है 7। अब सम का लास्ट डिजिट से चेक कर लो या फिर प्रोडक्ट के लास्ट डिजिट से चेक कर लो, पेयर बना लो, वहां से आपको हिंट मिल जाएगा। कैसे भी 7 कब आएगा, जब हम 1 एंड 7 की 1 और 6 को ऐड करेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई दो डिजिट और होने वाले हैं। दूसरा भाई कब आएगा 2 एंड 5 से, फिर कब आएगा 3 एंड 4 से, नेक्स्ट कब आएगा 4 और 3, वो हम लिख चुके हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। 4 3 3 2 और 2 5 एंड 1 6 1 6 1। बाकी मेन हमारे ये 3 आए थे यहाँ पर। आप इस स्टेप को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग दो ऐसे यूनिट डिजिट लिख लिए, क्योंकि हमें दो नंबर चाहिए जिनको जोड़ने के बाद हमें 7 चाहिए। तो भाई अब जो भी दो नंबर जोड़ेंगे उनमें से लास्ट डिजिट ना इन्हीं में से कोई ना कोई रहने वाला है। अब इनमें से ये चेक कर लो कि 2 मल्टीप्लाई किस किस की आती है।
क्या 1 और 6 की आती है? जी नहीं। 2 और 5 से? नो। 3 और 4 से आ सकती है, 4 और 3 से यस। और नेक्स्ट 6 और 1 से? 2 5 से नहीं आएगी, 6 1 से भी नहीं आएगी। तो कौन से दो पेयर बच गए बच्चों? 3 4 4 3। यानी कि जो भी दो नंबर अब हमें चाहिए हैं वो उनके लास्ट में या तो क्या रहेगा 3 और 4 या फिर 4 और 3, एक ही बात है। यानी कि दोनों नंबर की यूनिट डिजिट हमें पता चल गई भाई 3 और 4। ये जो मेथड है आप उन क्वेश्चनों पे भी अप्लाई कर सकते हो जहां पर आप फैक्टराइजेशन के दौरान मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करते हैं डायरेक्टली स्प्लिट ना कर पा रहे हो। चाहे इससे बड़ी भी वैल्यू होती ना कुछ, तब भी हम ये वाला प्रोसेस जो है अपना सकते थे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं अगर 0 0 रख दूं, या 0 0 तो रख ही नहीं सकते, मुझे सम कितना चाहिए 27। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा मुझे 4, तभी तो जाकर के सम कितना बनेगा 27। लेकिन इनकी मल्टीप्लाई 182 नहीं बन रही। तो नेक्स्ट मैं यहाँ क्या लिखता हूँ बच्चों, 0 के बाद क्या आता है 1। 13 में कितना ऐड करूँ कि 27 बन जाए, कितना भाई 14। तो और इन दोनों की जो प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों वो भी कितना आ रहा है 182। तो आपको जो दो नंबर चाहिए थे वो दोनों मिल गए हैं, कितना 13 और 14। ये वाला मेथड आपको बहुत कम सीखने को मिलेगा और ये बहुत यूजफुल होता है जहाँ पे आप ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, फैक्टर नहीं बना पा रहे हो, प्लस मान लीजिए कि आप वहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज ना करना चाहो अगर, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आंसर आप सोच रहे होंगे कि सर माइनस में चाहिए, तो यहाँ पर भी माइनस लगा दो भाई, 13 के आगे भी माइनस लगा दो और 14 पर भी माइनस लगा दो, तो -13 -14 दोनों की प्रोडक्ट 182 और सम जो है माइनस से कितना आ गया भाई 27। सो विद दैट लेट्स पुट द वैल्यू। अब क्या 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 है बच्चों, x² 27 की जगह पे -13x -14x प्लस 182 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x। अंदर कितना बच गया x-13। जो यहाँ बचता है वही आगे लिखा करो, x-13 इक्वल्स टू 0। थर्ड टर्म चेक करो, थर्ड टर्म चेक करो कितना है -14x। हमारे पास कितना है x, तो x की किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि -14x बने, -14 के साथ। दोबारा से क्या कॉमन आ गया बच्चों, दोबारा से कॉमन आ गया x-13। सो यहां से क्या मिल गया भाई हमें x माइनस 14 देयर इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिल गई, एक तो कितना 13 एंड दूसरा कितना भाई 14। तो अब देखो हमें दो नंबर चाहिए थे, तो एक नंबर अगर शुरुआत में आप 13 मानोगे बच्चों, देखो यहाँ पर तो 20 दूसरा नंबर कैसे निकलेगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 13 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 14। और अगर मैं पहला नंबर मान लीजिए कि मैंने 14 मान लिया क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू आई है, तो 27 माइनस 14 करूंगा तो कितना आएगा 13। तो 14 एंड 13 आपके क्या हो गए बच्चों आंसर। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो उतार सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 4, find two consecutive positive integers sum of whose square is 365। दो कंसेक्यूटिव नंबर हमें मानने हैं, सो लेट्स x एंड x से नेक्स्ट भी कंसेक्यूटिव मतलब कि एक ऐड करेंगे हम उसमें। सो x एंड x प्लस 1 आर द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये हमने लेट कर लिया बच्चों। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर है एक्चुअली, आर टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपली आपको क्या क्या रखा है बच्चों कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, पहले का भी स्क्वायर करो दूसरे का भी स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दीजिए। सेकंड नंबर x प्लस वन है, इनका स्क्वायर हमने ऐड किया तो वहां पे हमें आंसर कितना मिलेगा भाई, इन्होंने कहा है 365, 365। सोल्व करो बच्चों, ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर वन, प्लस टू इंटू वन टू इंटू एक्स टू एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे, इज इक्वल टू 365, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ये वन यहाँ लिख लिया मैंने और 365 इस साइड आकर के माइनस में इक्वल टू जीरो। तो अब कितना बना भाई, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 364 इक्वल्स टू जीरो। तो क्या कॉमन आ गया बच्चों यहाँ से, टू, अंदर कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, सॉरी नॉट माइनस, माइनस 300 का हाफ 150, 60 का हाफ 30 और 4 का हाफ 2, तो 182 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे क्या मिल गया भाई हमें, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू जीरो। अब देखो प्रोडक्ट यहाँ पे भी कितना चाहिए बच्चों 182 और सम कितना चाहिए 1, यानी कि नंबर कैसे हैं लगातार हैं और वैसे शुरुआत में भी दे ही रखा है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने 13 और 14 दो ऐसे नंबर हैं जिनकी प्रोडक्ट कितनी आती है 182। अब प्रोडक्ट माइनस में चाहिए, प्रोडक्ट माइनस में कब आएगी, जब दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा, दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव छोटा चाहिए बड़ा, 14 के आगे नेगेटिव या 13 के आगे, वो ये बताएगा। सम किस में चाहिए प्लस में, सम प्लस में कब आता है, जब बड़े नंबर के सामने पॉजिटिव और छोटे के सामने नेगेटिव हो। तो यहाँ पे दो रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या आ गए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू जीरो। तो आगे हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। तो देखो भाई क्या कॉमन आ गया बच्चों, यहाँ से x कॉमन आ रहे, कितना हो गया यहाँ पे अंदर, एक्स स्क्वायर को x ने x पे कैंसिल किया प्लस 14x को 14 पे कैंसिल किया, एज इट इज आगे लिख देते हैं x प्लस 14। थर्ड टर्म चेक करो बच्चों, थर्ड टर्म कितना है यहाँ पे माइनस 13, हमारे पास अंदर कितना है x, इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस 13 के साथ, दोबारा से क्या कॉमन आ गया भाई x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, एक तो आ गई माइनस 14, मतलब कैसे आएगा देखो, जब हम एक बार तो हम क्या करेंगे x प्लस 14 को जीरो रखेंगे और एक बार x माइनस 13 को जीरो रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितना माइनस 14, यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितना 13। अब हमने x को क्या माना था बच्चों, मतलब यहाँ पे दिया गया है कैसा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव कौन सी वैल्यू हो गई इनमें से 13, तो यानी कि जो हमने नंबर क्या क्या माना था x और x प्लस वन, तो x की वैल्यू अगर 13 है तो x प्लस वन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 14। सो 13 एंड 14 जो है वो दो नंबर हो गए जिनका जो लगातार भी है और जिनका स्क्वायर का सम जो है 182 बन रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहते हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखो बच्चों बहुत मोर ऑफन देन नॉट जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके अप्लाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अप्लाई कर पाएंगे हम या नहीं। तो रीड दैट क्वेश्चन केयरफुली। द एल्टीट्यूड, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है बच्चों, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, ये मान लेते हैं ये एंगल 90 डिग्री का नाम भी आप देना चाहो तो दे सकते हैं ABC। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर नहीं है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सो बेस BC मान लेते हैं हम और इसको ज्यूम कर लेंगे कि कितना है x,
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट या परपेंडिकुलर जिसको आप कहते हो वो क्या है 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। सो x से 7 कम कितना हो गया बच्चों, x माइनस 7। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया भाई, x माइनस 7। इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 13। तो हमें अदर टू साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे लिखो कि ABC is a right triangle such that क्या क्या है भाई हमारे पास कि AB equals to 13 सेंटीमीटर, BC is equals to X सेंटीमीटर मान लेंगे, और AC जो है X माइनस 7। AC जो है वो कितना है बच्चों, X माइनस 7। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है किसकी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से वैल्यू पुट कर दो बच्चों। देखो हाइपोटेन्यूज क्या है AB, AB इस टाइप से भी लिख सकते हो आप, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमने मान लिया यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है X माइनस 7 स्क्वायर। सो नाउ AB कितना है भाई 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC विच इज इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस दैट इज X माइनस 7 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे नाम लिखना है बच्चों ऊपर, क्योंकि हमने वैल्यू नहीं डालनी, नाम लिखना है। परपेंडिकुलर कौन ले रखा है भाई इस केस में, परपेंडिकुलर है हमारे पास AC होल स्क्वायर। नेक्स्ट 13 स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 169, X स्क्वायर एज इट इज, A माइनस B होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, इसके बराबर होता है भाई A माइनस B होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, A कौन अपना X, तो X स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 टू द 14 इंटू X 14X। सो सब चीजों को एक तरफ कर लीजिए, X स्क्वायर उधर ऑलरेडी प्लस में, X स्क्वायर इंटू X स्क्वायर 2X स्क्वायर, X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इक्वल हो गया 2X स्क्वायर, और 169 उस साइड जाकर के माइनस में, लेकिन उससे पहले X वाला लिख देते हैं 14X। 169 उधर जाकर के माइनस में, 49 ऑलरेडी प्लस में है, तो ये 49 इसमें से जब माइनस करेंगे तो 120 और माइनस में आ जाएगा इक्वल्स टू 0, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 169 प्लस 49 इक्वल होता है माइनस 120। तो यहाँ पर अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ऑलरेडी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो बच्चों, कितना बचा X स्क्वायर माइनस 7X माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिखा मैंने, ये 2 4 120 की जगह पर ये X स्क्वायर माइनस 7 माइनस 60 क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि 2 हो गया आ गया यहाँ से कॉमन, और 0 के उस साइड जाकर के डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में जब भी हम 0 के कुछ भी रखते हैं 0 के अलावा, तो उस केस में हमारा जो आंसर है वो पूरा 0 बन जाता है। सो नेक्स्ट मीन्स आगे कैसे सोल्व करेंगे देखिए ध्यान से। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ रखी है X स्क्वायर माइनस 7X माइनस 60 इक्वल्स टू 0। सो लेट्स फाइंड आउट। 2 नंबर चाहिए बच्चों जिनका सम कितना चाहिए -5 और सॉरी -7 और प्रोडक्ट 60। 60 प्रोडक्ट किसकी आती है भाई, 60 हमें मिलेगा 160 230 320 415 512, और 5 और 12 से ही हमें क्या मिल सकता है 7। माइनस में चाहिए तो बड़े नंबर में माइनस लगा दो, तो +5 -12 आ गए भाई, 2 रिक्वायर्ड नंबर कितने आ गए +5 -12 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा X स्क्वायर प्लस 5X माइनस 12X माइनस 60 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया बच्चों यहाँ से, X कितना बचा X प्लस 5 एज इट इज आगे लिख दो, X प्लस 5
थर्ड टर्म कितनी है -12x, हमारे पास कितना है x, x की किससे मल्टीप्लाई करेंगे -12 बन जाए -12 से इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भाई दोबारा से क्या कॉमन आ गया बच्चों x प्लस 5 और यहाँ पर कितना बचा x, इधर कितना बच गया -12 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, जब इसको 0 रखेंगे तो -5 एंड जब इसको 0 रखेंगे तो 12। अब क्वेश्चन में क्या था, साइड है, क्या साइड नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो इसका मतलब आंसर कितना है 12। तो जो आपकी साइड है बच्चों x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 12 और x -7 करेंगे, 12 -7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये दोनों आपकी रिक्वायर्ड साइड है। दैट इज इट। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। चलो मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ इसका, एक बार के लिए इरेज कर देते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। अब कितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दिन में, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, यानी कि एक दिन में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं भाई, एक्स मान लेंगे हम, सर्टेन नंबर बोला है इन्होंने, यानी कि कोई फिक्स संख्या है तो वो एक्स मान लिया हमने। उसके बाद इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि एक आर्टिकल के ऊपर कितना कॉस्ट आया, प्रोडक्शन का जो टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन ईच यानी कि वन आर्टिकल, एक आर्टिकल के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों वो देखो क्या दिया है, was 3 more than twice the number of article produced on that day. I repeat, the cost of production was 3 more मतलब 3 ऐड हो जाएगा किसमें, देन ट्वाइस मीन्स 2 टाइम, किसका 2 टाइम भाई, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए वो हमने कितना लेट किया था x। सो ये क्या हो गया बच्चों, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये क्या हो गया आपका कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये हो गया भाई। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 3 प्लस 2x, x जहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस वहां पर कितने हुए उस दिन वो है। अब इन्होंने बता रखा कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन टोटल कॉस्ट कितना था बच्चों 90, टोटल कॉस्ट गिवन है भाई, टोटल कॉस्ट कितना है 90। तो हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कितने तो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं और हर एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में कितना जो है एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, वो दोनों चीजें हमें बताना है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो भी रिक्वायर्ड चीजें थी वो हमने ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ से नोट डाउन कर लिया है। देखो भाई नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे, अच्छा राइटिंग अच्छी नहीं आ रही ना, उधर साफ साफ लिख देते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे या इन अ डे कितना है भाई, एक्स अज्यूम किया था हमने, अज्यूम कर रहे हैं तो लेट। सो अब उसको इरेज कर देते हैं वहां से। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों एक्स, फिर उन्होंने बताया कि एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, उसी दिन का जो एक आर्टिकल का कॉस्ट है वो इतना है। अब इसको ना सिंपल तरीके से समझो, मान लो आप कोई भी फैक्ट्री आपके पास आपने लगा रखी है, आपने एक दिन में आर्टिकल बनाए 5 और एक आर्टिकल के ऊपर आपका खर्चा आ गया भाई 500 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, मल्टीप्लाई ही करेंगे ना किसको, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल या कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल
मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ आर्टिकल। तो टोटल कॉस्ट का बच्चों यहाँ पे ना फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया फॉर्मूला कि नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, कि एक आर्टिकल पे कितना खर्चा आया उसकी टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल मिलाकर के कितने आर्टिकल्स थे तो वो कितना गिवन है भाई 90। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ आर्टिकल हमने x माना था इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक का कॉस्ट कितना आया था 3 + 2x, ये किसके बराबर है बच्चों 90। दैट इज इट, वी आर डन ऑलमोस्ट। तो ये कितना हो गया भाई 3x 3 × x प्लस x की 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x², 90 साइड आकर के बच्चों माइनस में इक्वल्स टू 0, रीअरेंज कर लीजिए 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो सम और प्रोडक्ट बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं इस टाइप के कि अब आपको दो जो नंबर चाहिए हैं उनका सम कितना होना चाहिए और प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए। क्विक, वेरी गुड, जिन्होंने अज्यूम कर लिया है सम एंड प्रोडक्ट। तो देखिए भाई सम चाहिए बच्चों, यहाँ से पता चलता है हमें b के जितना, b जो कि क्या होता है x का कोफिशिएंट कितना है 3, और प्रोडक्ट हमें चाहिए है a और c की मल्टीप्लाई। सो 9 और 2 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 180। सो इन क्विक सक्सेशन देखिए इसको जल्दी से कैसे इसके फैक्टर बनाते हैं। 1 × 80, 1 × 180, ठीक है जी। अब हमें 3 चाहिए, थोड़ा फास्ट कीजिए बच्चों, ऊपर से लिख लेते हैं, बहुत सारे फैक्टर बनने जा रहे हैं। वन मल्टीप्लाई 180, 2 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 60, 4 मल्टीप्लाई 45, 5 मल्टीप्लाई 36। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि आप हम इतना फास्ट कैसे लिख पा रहे हैं। अब एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ आपको, देखो इतना तो सभी को पता है कि 1 मल्टीप्लाई 180 कितना होता है बच्चों 180 होता है। अब देखो 1 से हमने यहाँ पे 2 बनाने के लिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो अगर एक नंबर को उसी मतलब आपने 1 से 2 कैसे मिला 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इस नंबर को जिससे मल्टीप्लाई किया ना उसको उसी से डिवाइड कर दो, तो 180 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 90। अब 2 से 3 तो नहीं बन सकता, लेकिन 1 से 3 कब बना जब हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 180 को 3 से डिवाइड कर दो कितना हो गया 60। अब 2 से 4 कैसे बन गया बच्चों, डबल किया तो 90 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 45। अगेन 5 कहाँ से मिलेगा हमें 1 से, कैसे भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, तो 180 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। उसी प्रकार 6 कहाँ से मिलेगा भाई, तो 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा 15। इज इट, नो सॉरी 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 सॉरी, इज इट डिविजिबल बाय 6, यस इट इज। 3 का डबल है तो इसका हाफ कर दो भाई 30 हो गया। नेक्स्ट 7 बच्चों, 7 देखो 7 तो बन रहे हैं कहाँ से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, बट जो 7 है ना वो 180 को डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए उसके फैक्टर के रूप में इसको नहीं लिख सकते। 8 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिसके लास्ट के 2 डिजिट जो 8 से डिवाइड हो रहे हो, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 मल्टीप्लाई 1 का 8 टाइम हो गया, तो 180 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो वो आपको आंसर मिल जाएगा कितना भाई, इज इट डिविजिबल बाय और नॉट। 8 दूनी 16, 40, 4 5 25, नो 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 नो, 180 को 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 2 जा 16, 20 बचेगा, 20 डिवाइड नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। या फिर देखो बहुत सिंपल तरीका था, सॉरी 8 कहाँ से मिलेगा 4 × 2 से ना, क्या 45 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। 9 3 की मल्टीप्लाई करने से आएगा भाई, बिल्कुल है। 9 कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम, 3 3 जा 9, 60 को 3 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब जैसे ही स्पेस गैप जो है 3 का बने ना तो चेक कर लीजिएगा वही आंसर आएगा, प्रोडक्ट हमें माइनस में चाहिए है यहाँ पर।
सो नेक्स्ट 10 ऑफ कोर्स 10 इंटू 18, उसके बाद 11 पे डिवाइड होगा, नहीं होता, 12 पे होगा, 12 कहाँ से मिलेगा, 6 से, 6 का डबल कितना होता है बच्चों 12, तो यहाँ पे 30 का हाफ कर दो, कितना हो गया 15, और 12 और 15 का स्पेस कितना है 3, बीच में गैप कितने का है 3, तो यही दो रिक्वायर्ड नंबर हो गए आपके, कौन 12 एंड 15। सो लेट्स गो, इसको हम क्या लिखेंगे 2x², अब प्लस में 3 चाहिए, प्लस में 3 चाहिए यानी कि बड़े नंबर पे पॉजिटिव का साइन आएगा, सो प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x, कितना बचा भाई, यहाँ पर बच गया 2x प्लस 15, अगेन यहीं पे लिख दो भाई 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, थर्ड टर्म कितनी है बच्चों -12, हमारे पास कितना है 2x माइनस 12x थर्ड टर्म है, अंदर कितना 2x, तो 2x की किससे मल्टीप्लाई करोगे -12x बन जाएगा -6 से, और -6 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 बन रहा है। दोबारा से क्या कॉमन आ गया बच्चों 2x प्लस 15, और यहाँ पर क्या बचा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक बार तो यहाँ जब 2x प्लस 15 को 0 अगर रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों -15/2, -15 है ये, -15 डिवाइड बाई 2, एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 6 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 6। तो अब क्या माना था हमने, नंबर ऑफ आर्टिकल, क्या एक दिन में माइनस आर्टिकल नेगेटिव में तो प्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आ गया 6, तो यहाँ पे आप लिख दो, सो द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज 6, यहीं पे नहीं लिखना, आपको अलग से लाइन लिखनी है, सो द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज 6। अब कॉस्ट निकालने हैं, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट ये दे रखा था, तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 डाल दो, तो 6 2 जा 12 प्लस 3 15 रुपीज, तो एक आर्टिकल की वैल्यू जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो कितना हो गया बच्चों 15 रुपीज, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो कितने हो गए अपने 6, दैट इज इट, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 4.2 होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए प्लीज नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं किया है, सजेस्ट करें अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक भी जरूर करें, कमेंट करें, कुछ डाउट नजर आते हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम है या कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।